रामायण को भारतीय परंपरा में इतिहास और साथ ही महाकाव्य दोनों रूपों में देखा जाता है। मैं आपको ऐतिहासिक, पुरातात्विक और भौगोलिक प्रमाण बताता हूं, जिनसे ये चर्चा होती है कि रामायण केवल कथा नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है। 1. राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र में चूना पत्थर और रेत से बनी एक लंबी श्रृंखला है, जिसे आज एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। नासा और इसरो की उपग्रह तस्वीरों में ये साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ये लगभग 7000 साल पुराना हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया था। ये उससे मिलता जुलता प्रमाण माना जाता है। 2. श्रीलंका के स्थान। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका यानी अशोक वटिका नाम का स्थान है, जहां कहा जाता है कि सीता माता को रावण ने रखा था। नुवारा एलिया में सीता अम्मन मंदिर है, जहां स्थानीय परंपरा मानती है कि सीता माता का वास था। रावण की गुफाएं और गुफा मार्ग भी श्रीलंका में स्थानीय लोक कथाओं से जुड़े पाए जाते हैं। 3. पंचवटी और नासिक, महाराष्ट्र। रामायण में वर्णित पंचवटी स्थान आज महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ सीता गुफा और गोदावरी नदी के किनारे कई स्थल हैं, जिन्हें स्थानीय लोग रामायण से जोड़ते हैं। आज भी यहाँ धार्मिक यात्राएं होती हैं और जगह का नाम वही बना हुआ है। 4. किष्किंधा, हम्पी, कर्नाटक। रामायण में वर्णित किष्किंधा नगरी को आज के हम्पी, कर्नाटक से जोड़ा जाता है। हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ प्राचीन गुफाएं, पर्वत और ऋष्यमुख पर्वत के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें किष्किंधा कहा जाता है। 5. पुरातात्विक और सांस्कृतिक प्रमाण। भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण की कथाएं और मंदिर बने हुए हैं। अगर ये केवल कथा होती तो इतने देशों में और संस्कृतियों में हजारों साल से एक जैसी कहानी कैसे पहुंचती। 6. खगोल विज्ञान से प्रमाण। कुछ विद्वानों ने रामायण में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को खगोल सॉफ्टवेयर से मिलाया है। इन गणनाओं के अनुसार घटनाएं लगभग 5000 से 7000 साल पहले की हो सकती हैं। 7. स्थानों के नाम और मौखिक परंपरा। अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, ये सारे स्थान आज भी मौजूद हैं और स्थानीय लोग हजारों साल से इन्हें रामायण से जोड़ते हैं। मौखिक परंपरा भी एक ऐतिहासिक प्रमाण मानी जाती है। तो इसीलिए रामायण को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास प्लस आस्था प्लस संस्कृति का संगम माना जाता है।